माय डियर फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। जैसा कि पिछला लेक्चर में हम पहले ही बताए थे कि हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि हम वहाँ पे ऑलरेडी nth रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ चुके थे और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का nth रूट कैसे निकालते हैं ये भी हम डिस्कशन किए थे। तो आज के इस क्लास में nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं उसको भी आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टॉपिक है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1 टू द पावर 1/3। इसी को हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं कि 1 का क्यूब रूट है ना, कैसे हम निकालेंगे, इसी की हम चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। इस केस में अगर आप दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 को इधर ले गए, साइन माइनस हो गया। क्या इस 1 को 1 क्यू लिख दें? 1 क्यू लिखने से भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। पता है क्यों लिख दिए? इसलिए लिख दिए क्योंकि 1 क्यू डालेंगे तो वो फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से अब दो केस आ गया। पहला क्या आ गया, अगर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से 1 दे देगा। दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये तो आपका एक सॉल्व ही हो गया। क्लियर? एक वैल्यू तो आ गया। क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो टोटल 3 वैल्यू x का आना चाहिए। एक वैल्यू मेरे पास आ गया, 2 वैल्यू और आना है। उस इक्वेशन से और 2 वैल्यू को हम लाएंगे। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से जब x का वैल्यू लाएंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा के, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 1 माइनस 4 अपॉन 2a। क्लियर? तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 है तो ये -3 अपॉन 2 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू -1 को आयोटा स्क्वायर लिख दिए अपॉन 2। तो वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये निकलेगा √3i अपॉन 2। दो वैल्यू आ गया -1 प्लस √3i/2 और दूसरा वैल्यू हो गया -1 माइनस √3/2। तो इस वैल्यू को ना, इसमें से किसी एक को ओमेगा मानेंगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है कि प्लस वाले को ही हम ओमेगा मानेंगे। आप किसी को भी मान लीजिए, अगर इसको ओमेगा मानिएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको पहला को ओमेगा माने तो सेकंड ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? फाइनल कंक्लूजन निकला कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बात करें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 3 हो जाएगा। एक पहला 1 हो गया, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। जहां पर आपको बताना होगा ओमेगा का जो वैल्यू है ये -1 प्लस √3i/2 है, ये 3 है। और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है ये -1 माइनस √3i/2 है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका 3 हो गया। हम पहले भी पढ़ रहे थे nth रूट था तो n वैल्यू निकला था उसका। अगर क्यूब रूट है तो 3 वैल्यू यहां से निकलेगा। इसको आप याद रखिएगा। कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ से, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना हुआ? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा का जो वैल्यू है -1/2 प्लस माइनस i√3/2 है ना। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों का वैल्यू कह सकते हैं, एक ही बार में ले लिया ये। एक को प्लस दूसरे को आप माइनस मान लीजिए। अगर पोलर फॉर्म में लिखिएगा तो e⁻i 2π/3 हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आर्गुमेंट निकालिएगा ओमेगा का तो ये 2π/3 होगा और ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट 4π/3 होगा। इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाता है। ओमेगा का आर्गुमेंट 2π/3, ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट 4π/3। तीसरा प्रॉपर्टी है z स्क्वायर -1, तो z-1 z ओमेगा z माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप निकालिएगा ना z स्क्वायर -1 तो z यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है। अब आप क्या कीजिएगा, इसको z-1 इंटू z+1, ये तो ठीक है, z-1 इंटू z+1 यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन
जब इसको आगे और तोड़िएगा ना प्लस वाले को, माइनस तो ठीक है आपका, प्लस वाले को तोड़िएगा ना तो ये जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें ये टूटेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। तो वही कह रहा है जेड स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू जेड माइनस वन, जेड माइनस ओमेगा और जेड माइनस ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगला है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। अभी हम जस्ट भी करके देख रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जब इसको सॉल्व किए तो दो रूट आया ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वही कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन को, तो इसका दो रूट आएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्कल मॉड जेड वन एंड डिवाइड इट्स सर्कमफेरेंस इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। कह रहा है कि अगर किसी भी सर्कल के ऊपर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई करेगा तो उसका मॉडुलस का वैल्यू वन होगा और सर्कमफेरेंस को वो डिवाइड करेगा तीन इक्वल अलग अलग पार्ट्स के में। अगला प्रॉपर्टी जो काफी इंपोर्टेंट है, वन प्लस ओमेगा टू द पावर एन प्लस ओमेगा टू द पावर टू एन, ये जीरो होगा। जीरो कब होगा? जब एन थ्री का मल्टीपल होगा, और ये थ्री का मल्टीपल नहीं होगा तो इसका वैल्यू थ्री होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो होता है। ये एक्चुअली रूल क्या है? रूल है वन प्लस ओमेगा टू द पावर एन प्लस ओमेगा टू द पावर टू एन। अब इसका दो वैल्यू है, एक वैल्यू जीरो भी है, एक वैल्यू थ्री भी है। इसका जीरो कब होगा? जब एन थ्री का मल्टीपल नहीं होगा। और अगर थ्री का मल्टीपल होगा, मान लीजिए थ्री का मल्टीपल है एन, है ना, एन का वैल्यू थ्री ही मान लेते हैं, तो ओमेगा क्यू और यहाँ पे ओमेगा टू द पावर सिक्स, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है? वन होता है। तो ये वन प्लस वन है ना, तो ये कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। और जब थ्री का मल्टीपल नहीं होगा तो वो आपका जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा उस प्रॉपर्टी को, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर क्यूब रूट ऑफ वन माइनस वन पूछ रहा है, जैसे क्यूब रूट ऑफ वन पूछ रहा था तो वन ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ माइनस वन पूछेगा तो माइनस वन माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर के ये इक्वल होगा। जैसे हम प्लस में निकाल रहे थे जेड स्क्वायर माइनस वन, जेड स्क्वायर नहीं था, वो क्वेश्चन में गलत दे दिया था, जेड स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। पिछले में जो था जिसका हम डिराइव भी कर दिया, जेड क्यू माइनस वन है। ये जो हम डिराइव कर रहे थे ना, जेड क्यू माइनस वन है, ये गलत हम डिराइव कर दिए, जेड क्यू माइनस वन है वो, है ना, प्लस में नहीं है। अभी देखिए तो ध्यान में, ये अगर हमसे पूछेगा जेड क्यू प्लस वन, तो जेड क्यू प्लस वन का वैल्यू होगा जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर उसी रूट का रिप्रेजेंटेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर और द रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन। जैसे अभी हम कर रहे थे जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन बराबर जीरो, सॉल्व भी किए थे तो जेड का दो वैल्यू आया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस जेड होगा ना तो दो रूट होगा, है ना, सेम होगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन साइन उसका नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में तोड़ना है ना, इसको आप लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जब तोड़िएगा तभी इंप्लीमेंट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। और अगर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अलजेब्रा में तो आप पढ़े हैं, लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा तो इसी फॉर्मूले को आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। सारे को अच्छे से वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज है ये। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया हुआ है x माइनस वन का होल क्यूब प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। इसका रूट पूछ रहा है, इसका रूट कितना होगा? तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस वन का होल क्यूब, एट को आप उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू क्यू। क्लियर? तो यहां से क्या हो गया, x माइनस वन इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस टू क्यू होल टू द पावर वन बाय थ्री। अब टू की पावर है तो टू तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, माइनस वन टू द पावर वन बाय थ्री होगा। और अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे उसको, पोलर फॉर्म में माइनस वन को लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं इसको पोलर फॉर्म में? हाँ, कॉस पाई प्लस
आई साइन पाई होल टू द पावर 1/3। इसको जनरलाइज वे में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 2r पाई प्लस आई साइन 2r प्लस पाई होल टू द पावर 1/3। एंगल में ये शिफ्ट कर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस 2r प्लस पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2r प्लस पाई अपॉन 3। तो r का वैल्यू कहाँ तक है, यहाँ r का जो वैल्यू है ये 0, 1 और 2, चूंकि 3 ही रूट है तो 0, 1, 2 ही होगा इसका वैल्यू। जब 0 आप यहाँ आप देखिए वैल्यू रखने में 0, 1, 2 जो वैल्यू रखे हैं इसी में कहीं कुछ मिसमैच हुआ है, इसको ठीक से आप रख लेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। 0 यहाँ पे रखेंगे तो cos π/3 cos 60 का वैल्यू कितना, √3/2, सही तो रखे हुए हैं यहाँ। और sin 60 आपका हो जाएगा कितना, cos 60 आपका हो जाएगा cos 60 आपका हो जाएगा कितना, cos 60 आपका हो जाएगा sin 60 तो √3/2 होगा। हाँ cos 60 वैल्यू यहाँ पे हम गलत रख दिए। cos 60 जो होगा cos 60 आपका होगा 1/2 और sin 60 जो होगा ये होगा √3/2, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। cos 60 जो होगा ये होगा cos 60 जो आपका होगा वो होगा आपका cos 60 हो जाएगा आपका ये, अब देखिए करेक्ट आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू है ये भी चेंज कर जाएगा। ये वैल्यू -1 तो ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो है ना, 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस i√3 -1 और यहाँ पे 1 से 1 कटा तो 1 माइनस √3i हो गया। क्लियर। तो 1 जब जुड़ जाएगा इसके साथ तो -1 हो गया, ठीक है। एक हो जाएगा आपका, एक आपका हो जाएगा वैल्यू इसका 1 प्लस √3i है तो इसका एक वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू आपका, एक जब वैल्यू निकालिएगा ना तो -1 एक निकल जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा और एक वैल्यू निकलेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। देखिए उसी टाइप का आ रहा है वैल्यू। आप यहाँ पे है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो अपने आप ही आ जाएगा आंसर। x - 1 इज इक्वल टू इतना, 2 से आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, 2 इंटू समथिंग कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं ये 2 इंटू 1 प्लस √3i अपॉन 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो अब ये कितना है, -1 तो वहां तक कीजिएगा आ जाएगा, तो ये -2 होना चाहिए ना, तो -1 हो जाएगा ये, तो ये 2 ओमेगा निकल जाएगा। दूसरा हम माइनस में निकलेगा, माइनस में 2 ओमेगा, यहाँ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो ये माइनस में 2 ओमेगा निकलेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, पहला नंबर आपका गलत आंसर है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 माइनस i√3 अपॉन 1 प्लस i√3, इसका ये वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इसको ओमेगा के फॉर्म में ले जाइए। अभी आप पढ़ के क्या है, ओमेगा बराबर -1 प्लस √3i/2 होता है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, ऊपर में माइनस, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस √3i, और नीचे में जब कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा -1 माइनस √3i। हो गया इतना। फॉर्मूला के फॉर्म में लाने की हम कोशिश करें। अब आप क्या कीजिए, दोनों में 2 से डिवाइड कीजिए ऊपर नीचे, ऐसे भी बैलेंस होके वो कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया यहाँ से, -1 माइनस √3i/2। अब देखिए ऊपर में क्या है, अगर एक को हम ओमेगा मानते हैं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर। तो
ये ओमेगा अपॉन ओमेगा ये कट गया, तो ये 1/ओमेगा बच गया। और 1/ओमेगा मतलब ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है ना। तो एक कट गया यहाँ से, तो बच कितना गया, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आपसे पूछ क्या रहा था, आर्गुमेंट पूछ रहा था। आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस i√3 अपॉन 1 प्लस i√3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर की इक्वल। ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट अभी हम जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे, ये 4π/3 होता है। 2π/3 तो ओमेगा का ना रूल अभी हम पढ़ रहे थे। आर्गुमेंट ओमेगा का 2π/3, ओमेगा स्क्वायर का 4π/3। ये आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। अभी हम रूल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अगर हम 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, उधर हम जब ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 7, तो ये आपका निकल गया -2 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 7। तो 2 की पावर जब 7 करेंगे माइनस तो होगा ही, है ना। 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 और ओमेगा टू दी पावर 14 हो गया। तो हम जानते हैं ओमेगा क्यू कितना होता है 1, तो ओमेगा टू दी पावर 14 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू टू दी पावर 4, 4 तिया 12 दूना 2 14 हो गया। बेस से हम तो पावर जुड़ जाता है, इसीलिए क्यूब का वैल्यू चूंकि 1 होता है इसीलिए हम तोड़ रहे हैं। तो 1 टू दी पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो बच क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया -128 ओमेगा स्क्वायर, -128 ओमेगा स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन में ये प्रेजेंट है। तो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर याद रखिएगा तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसमें उतना कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ओमेगा का वैल्यू 1 नहीं लेना है। हाँ, ओमेगा का वैल्यू 1 नहीं लेना है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 4 टू दी पावर n। तो ओमेगा 4 को तो देखिए जेई मेन का भी क्वेश्चन है, ओमेगा टू दी पावर 4 को ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू 1, तो ये ओमेगा ही बच जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर n, दोनों को इधर ले आते हैं भागा में, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n है अपॉन 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर n। तो ये जब इधर ले आएंगे तो वैल्यू कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। और जब इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा, और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू दी पावर n। ये दोनों कैंसिल हो गया, ओमेगा से ये कैंसिल हो गया 1, तो बचा क्या आपके पास, ये बचा 1/ओमेगा होल टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। 1/ओमेगा मतलब कितना, ओमेगा स्क्वायर। अभी हम बता रहे थे 1 को ओमेगा क्यू लिख लीजिए आप, तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। तो ये आपका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला ओमेगा टू दी पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम n का वैल्यू 2 डाल देते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा होता है, 1 तो आ ही नहीं सकता यहाँ से। अगर हम ओमेगा का वैल्यू यहाँ से 3 डालते, n का वैल्यू 3 डालते हैं तो 2 3 जा 6, ये 1 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं 5 नहीं होगा, 5 होगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 का वैल्यू ओमेगा हो जाएगा, तो ये तो गलत है। और 6 होगा तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है ना, ये लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपका यहाँ से 3 ही देगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 प्लस 5 इंटू एलसीएम अगर ले लेंगे -1 प्लस i√3i/2 होल टू दी पावर 334 प्लस 3 इंटू -1 प्लस √3i/2 होल टू दी पावर 365, ये किसके इक्वल होगा। तो ये आपका बेसिकली है क्या, एक को हम ओमेगा मान लेते हैं, तो दूसरा क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 365। अब देखिए कोई भी ओमेगा है ना, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू आप कितना जानते हैं, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 जानते हैं। आप क्या कीजिए, उसको निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे ओमेगा की पावर 334 है ना, क्लियर, ये वैल्यू हो जाएगा 5 ओमेगा प्लस
ये ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका खुद ब खुद यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 4 + 5 इंटू -1 प्लस √3i/2 प्लस 3 इंटू -1 माइनस i√3/2। सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व जब आप करेंगे तो 2 पूरे में एलसीएम ले लीजिए। 2 पूरे का एलसीएम हो गया, यहाँ हो जाएगा 4 × 2 = 8 -5 प्लस 5√3i, यहाँ से हो जाएगा -3 माइनस 3√3i। तो 8 - 5 ये हो गया 3 और 3 - 3 तो ये कट जाएगा। 3 और -3, ये 3 और -3 कैंसिल आउट हो गया। 5 माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 माइनस 3√3 तो कितना हो जाएगा? 5√3 माइनस 3√3 2√3i/2 है। 2 से 2 भी कट गया, √3i। √3i आपका प्रेजेंट है। देखिए वो गड़बड़ हो रहा था, ओमेगा स्क्वायर हम माइनस समझ रहे थे, माइनस नहीं था वो प्लस ही था, इस कारण इतना गड़बड़ हो गया। क्लियर है? बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है x + iy का जो वैल्यू है ये है 1 माइनस √3i होल टू द पावर 100। तो इसको हम, हाँ ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए सबसे पहले हम इसको ओमेगा के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन अगर ले लें और 2 से डिवाइड कर दें तो -1 प्लस √3i/2 होल टू द पावर 100 लिख सकते हैं इसको। किस तरीके से लिखे हैं इसको? आयोटा के, इसके ओमेगा के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या किए? सबसे पहले माइनस कर लिए, अब ये ओमेगा हो गया, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा -2 अब ये हो गया ओमेगा, तो -2 की पावर 100 -2 की पावर 100 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? -1 की पावर 100, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 100, तो ओमेगा की पावर 100 है तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यू टू द पावर 3399 इंटू ओमेगा। तो ये ओमेगा बचेगा, ओमेगा मतलब कितना? ओमेगा मतलब ये हो जाएगा -1 प्लस √3i/2। तो अगर हम इसको भागा दे दें तो ये 2 की पावर 99 ही हो जाएगा ना, इस 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो -1 प्लस √3i गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? -2 की पावर 99 इंटू 2 की पावर 99 √3 है ना। इसको जब आप कीजिएगा सिंप्लीफिकेशन तो ये -2 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 √3i होगा ना। अब यहाँ इसका वैल्यू x + iy के इक्वल है, तो रियल पार्ट के इक्वल हो गया, तो रियल पार्ट हो गया -2 की पावर 99, इमेजनरी के इक्वल कर दिए तो हो गया 2 की पावर 99 √3। देख लीजिए आप ऑप्शन कौन सा है, -2 की पावर 9 और सेकंड है 2 की पावर 99 √3। ये आपका बी नंबर, सी नंबर में आंसर दिया हुआ है। नहीं, बी नंबर कैसे? बी नंबर में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, पहला आपका नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है ना, तो ये सी नंबर ही करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कर रहा है आपका ओमेगा इज अ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन आर्गुमेंट ऑफ i ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ i ओमेगा स्क्वायर। तो हम रूल पढ़े थे, क्या रूल पढ़े थे? रूल पढ़े थे आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 क्या होता है? ये होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, मल्टीप्लीकेशन में दोनों प्लस हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना? आर्गुमेंट ऑफ i प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ i प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। आर्गुमेंट ऑफ i कितना? π/2, हाँ cos π/2 0, sin π/2 1, तो साइन वाला पार्ट बचेगा यहाँ से। ओमेगा का 2π/3 अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, ओमेगा का ये π/2 और ये 4π/3। क्लियर? तो ये आपका π/2 प्लस π/2 पाई हो गया कि यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर का जो है वो 2 होता है, एक -2π/3 भी होता है। क्लियर?
तो अगर हम यहाँ पे लगा देंगे, है ना, 2 पाई बाय 3, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई/2 प्लस पाई/2 ये पाई हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इस केस में इसका आंसर पाई हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ जो आर्गुमेंट है ना ओमेगा स्क्वायर का, ये दो आर्गुमेंट 4 पाई/3 भी होता है और -2 पाई/3 भी होता है। क्लियर? तो -2 पाई/3 जब भी आप रखिएगा तो ये कट के आपका वैल्यू पाई के इक्वल हो जाएगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन था जो क्यूब रूट ऑफ न्यूट्री का था। तो प्रॉपर्टी जरूर याद कीजिए, प्रॉपर्टी आपका इंपॉर्टेंट है। बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करना ये संभव नहीं है, क्वेश्चन बनेगा भी नहीं आपसे। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। एक नए लेक्चर के साथ अगले क्लास में मिलेंगे, और अगला क्लास जो है वो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होने वाला है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, इसी का डिस्कशन इस अगले क्लास में हम करने वाले हैं। तो इस क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।